हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूर ये कहना चाहूँगा, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एंड आज जिस कंपनी के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो भी एक अच्छी खासी कंपनी है, अच्छे खासे ब्रांड्स हैं उस कंपनी के पास। और कंपनी का प्राइस भी 200 रुपये के अंदर ही है, लगभग 175-80 रुपये के आसपास का प्राइस है। तो चलिए देख लेते हैं उस कंपनी के। आज रिज़ल्ट भी आए हैं तो हम स्टडी करेंगे आज के रिज़ल्ट भी एंड फ्यूचर के कुछ चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इस कंपनी में हो सकता है आगे। तो आइए चलिए, नंबर मैंने ओपन कर लिया, नाम भी आपको मैं जस्ट अभी 2-3 मिनट में बता दूंगा। तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं, सितंबर 2024, जून 2024, सितंबर 2023। तो सबसे पहले बॉटम लाइन यानी कि टोटल इनकम की बात कर लेते हैं। तो इनकम जो है सितंबर 2024 में आई है 12,269। 3 महीने पहले थी 12,318 और एक साल पहले थी 8,260। उसके बाद एक्सपेंसेस देख लेते हैं। सितंबर 2024 के हैं 12,308। 3 महीने पहले थे 12,012 और एक साल पहले थे 7,930। उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इनकम में से एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा। तो इस बार जो कंपनी ने पोस्ट किया है वो 39 लाख का यहाँ पे जो है नेगेटिव रिटर्न्स आए हैं। और 3 महीने पहले थे 305 करोड़, और सॉरी 305 मिलियंस में है ये नंबर, यस। एंड एक साल पहले थे 330। तो आप कुल मिला के देख सकते हैं कि क्वार्टरली एंड ईयरली कंपनी जो है लॉस में आ चुकी है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। कंपनी जो प्रॉफिट से अगर लॉस में आ रही है तो यानी कि कहीं ना कहीं कंपनी में प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी एक्सपेंसेस में अगर आप देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं मटेरियल के जो बढ़ गए हैं, जिसके थ्रू ये अपना चीज़ें बनाते हैं, एक रॉ मटेरियल टाइप का आप कह सकते हैं। तो उसके प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा शूटअप हुए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का सारा जो प्रॉफिट है वो सीधा माइनस में चला गया। क्योंकि जो ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जो कंपनी है ये फूड रिलेटेड वर्क में है। और पिछले कुछ टाइम से फूड इन्फ्लेशन इंडिया में जो है 9 से 10% के रफ्तार से बढ़ रहा है, जिसके वजह से ये भी कंपनी उसका खामियाजा पूरी तरह से भुगत रही है और यहाँ पे कंपनी लॉस में भी आ चुकी है। उसके बाद कंपनी को टैक्सेस वगैरह तो पे करने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कंपनी ऑलरेडी लॉस में है। तो हालांकि कुछ एडजस्टमेंट वगैरह हैं यहाँ पे, और टोटल लॉस जो है वो कंपनी का सीधा 49 लाख पे पहुँच गया है। और जो कि 3 महीने पहले था 224 और एक साल पहले था 358। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी ख़राब परफॉर्मेंस दिया है। हालांकि इसका मेन रीज़न जो है वो इन्फ्लेशन है, फूड इन्फ्लेशन है। आगे मैं आपको कंपनी का नाम भी बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे। अर्निंग पर शेयर तो देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, 0.00 हो गया। पिछले 3 महीने में 0.25 था, एक साल पहले था 0.28। तो आप देख ही सकते हैं। उसके बाद एसेट्स वगैरह हम कंपनी के देख लेते हैं। तो एसेट्स आप देख ही रहे होंगे कि कंपनी के जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स हैं वो बढ़े हैं। सितंबर 2024 में 16,148 पे पहुंच गए, जो कि पहले थे 14,995। एसेट और प्रॉपर्टी का बढ़ने का अच्छा साइन माना जाता है कंपनी के लिए। इन्वेंट्री भी जो है जो बड़ी है 1,310 से 1,508। तो अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं कंपनी के साथ। लाइबिलिटीज़ की बात भी कर लेते हैं। कंपनी के ऊपर कर्जा वगैरह, करंट लाइबिलिटीज़ की, फाइनेंशियल बोरिंग्स की बात करें तो कर्जा यहाँ पे लीजिंग लाइबिलिटीज़ भी बढ़ी हैं। लीजिंग लाइबिलिटीज़ बढ़ने का कारण मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। बोरिंग भी आप देख सकते हैं कि बढ़ रही हैं, लीजिंग लाइबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि क्यों, क्योंकि इसका बिजनेस मॉडल ही कुछ ऐसा है। उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ये एक पॉजिटिव में होना एक अच्छा साइन होता है कि कंपनी जो है अपने कोर बिजनेस से एटलीस्ट प्रॉफिट, एटलीस्ट कैश तो जनरेट कर रही है। ये माइनस में होना बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं होता है। तो ये एक अच्छा साइन है कि कंपनी जो है कैश ज़रूर जनरेट कर पा रही है। तो आइए चलिए, जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा था उसका नाम है देवयानी इंटरनेशनल। और जो लीजिंग बोरिंग वगैरह जो बढ़ रही है वो उसका सबसे बड़ा जो कारण है, उसका कारण ये है कि ये लगातार स्टोर्स ओपन ही करते जा रहे हैं। जो इन्होंने गाइडेंस दिया है 2,000 स्टोर ये ओपन करने वाले हैं FY25 में। अब जो इस तरह की हाई ग्रोथ कंपनीज होती हैं वो कर्जे पे ये चीज़ें करती हैं, इसी वजह से जो इनका कर्जा है वो लगातार बढ़ भी रहा है, जो कि अगर आप देखा जाए तो एक बुरा साइन भी है। लेकिन हाँ, ये जो इंडस्ट्री है QSR इंडस्ट्री, अगर इसमें आपको जल्दी जल्दी एक्सपांशन करना है तो आपको कर्जा लेना ही पड़ेगा।
लेकिन मेन बात ये है कि कर्जे को कंपनी किस तरह से यूटिलाइज करती है। तो कंपनी अच्छा ही यूटिलाइज कर रही है, जिस वजह से, और फूड इन्फ्लेशन भी है, तो दोनों तरफ से कंपनी इस वक्त घिरी हुई है, जिस वजह से इनके जो प्रॉफिट है वो लॉस में आ गया। लेकिन जो उन्होंने FY25 के लिए गाइडेंस दिया था 2000 स्टोर का, उनमें से वो 1921 स्टोर ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। तो ऑन ट्रैक टू अचीव द गाइडेंस ऑफ द 2000 स्टोर्स इन द FY25। तो अच्छी उसमें ही जा रहे हैं। कंपनी ने जो गाइडेंस दिया था कि हम इतने स्टोर्स ओपन करेंगे FY25 में, उसके मुताबिक ही अभी तक कंपनी चल रही है। लेकिन एक और सबसे बड़ी न्यूज़ है आज के दिन की, कंपनी ने 3 और ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप कर ली है। यानी कि इन ब्रांड्स को वो अपने इंडिया में जो बिजनेस है वो इन ब्रांड्स का देवयानी इंटरनेशनली संभालने वाली है। उसमें से सबसे पहला ब्रांड है टी लाइव, दूसरा ब्रांड है न्यूयॉर्क फ्राइज एंड तीसरा ब्रांड है संदूक किचन। तो इन ब्रांड्स के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे ब्रांड्स हैं ये भी। उसके आप देख ही सकते हैं देवयानी के बारे में, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्विक सर्विस रेस्टोरेंट ऑपरेट इन इंडिया हैज़ अनाउंस इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट। तो Q2 में इन्होंने 85 नेट न्यू स्टोर्स ओपन किए हैं। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू जो है 12.2 बिलियन का हुआ है, जो कि ग्रोथ है 49% के। तो रेवेन्यू फ्रंट पे तो ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि खर्चे जो हैं वो भी इनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि एक तो फूड इन्फ्लेशन, ऊपर से ये जो स्टोर एक्सपांशन कर रहे हैं वहाँ पे भी इनको कर्जे की ज़रूरत पड़ रही है। तो इस वजह से जो है इनका प्रॉफिट थोड़ा सा का माइनस में ही चला गया है। हाँ, लेकिन जब एक बार ये सब चीज़ें स्टेब्लिश हो जाएंगी, अच्छे से पूरे स्टोर्स वगैरह ओपन हो जाएंगे, तब ये देखने वाली बात होगी। और वैसे भी हाई ग्रोथ कंपनी में जो बहुत तेज़ी से एक्सपांशन की ओर जाती हैं उनमें ये प्रॉब्लम रहती है। लेकिन हाँ, देवयानी एक बड़ा नाम है, ऊपर से जो इनके ब्रांड्स हैं वो भी काफ़ी बड़े बड़े हैं। कोस्टा कॉफ़ी है, KFC है, ये सब इनके अंदर ही आते हैं। तो ये उन सब की मास्टर फ्रेंचाइजी जो है, उनके राइट्स जो है इनके पास है। और अब 3 और ब्रांड्स इन्होंने जोड़ लिए हैं, टी लाइव, न्यूयॉर्क फ्राइज एंड संदूक किचन। उसके बाद कमेंट्स भी हम पढ़ लेते हैं, कमेंट्री किस प्रकार की दी है। रवि जयपुरिया, इनकी जो दूसरी कंपनी, शायद आपको पता भी होगा, जिसने बहुत ही धमाकेदार रिटर्न्स दिए पिछले 7-8 साल में, उस कंपनी का नाम है वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस भी इन्हीं की कंपनी है। तो उस कंपनी की ग्रोथ को देखते हुए भी कई लोग इसमें भी अच्छी बैट लगाते हैं कि ये बिजनेस भी वो बहुत बड़ा करेंगे, क्योंकि आप वरुण बेवरेजेस तो जानते हैं, उनके पास पेप्सिको की राइट्स हैं, एक्सक्लूसिव राइट्स हैं 2040 तक। तो वहाँ पे जिस प्रकार का कंपनी ने परफॉर्मेंस दिया है, वही परफॉर्मेंस इन्वेस्टर्स को जो है देवयानी इंटरनेशनल से भी वो उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में ये भी एक वैसे ही बुल रन में जाएगा। और कमेंट्री पढ़ लेते हैं। वी आर हैप्पी टू वेलकम न्यू ब्रांड्स टू DIL फैमिली, catering to youth categories such as handcraft tea, fresh cut fries, and authentic Thai and Asian cuisines. The new partnership reflects our commitment to bringing diverse, high quality, contemporary food and beverages brands to our customers, while driving sustainable growth for DIL with exclusive rights for these brands in India. DIL is consolidating its strategy of food on the go and house of brand. We remain committed to our investment across DIL brands portfolio to broaden our reach, engage target consumer and seize growth opportunity across the India. तो आप देख ही सकते हैं, उन्होंने भी as a firm believers in India growth story, we are well positioned to capitalize on future opportunities and delivering value to all stakeholders. तो आप देख सकते हैं, ये कमेंट्री है। और कंपनी के जो नंबर्स है कुछ देर पहले ही आए थे, नंबर्स इतने खास नहीं थे आई थिंक, लेकिन ये जो रैली आई है, जो 3 न्यू ब्रांड्स इन्होंने ऐड किए हैं, इस वजह से इनके पास ये जो रैली आई। हालांकि मार्केट में प्रेशर है, तो उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग भी एकदम से आ गई। लेकिन आई थिंक जो ब्रांड के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है 3 न्यू ब्रांड्स के साथ, आई थिंक ये और सिनर्जी क्रिएट करेगा। क्योंकि जो ऑलरेडी ब्रांड्स हैं इनके पास, जैसे कोस्टा कॉफ़ी हो गई या KFC हो गया, तो उन्हीं के साथ कई हैं, वो भी फूड इंडस्ट्री में है, वो भी फूड में, तो एक सिनर्जी मिलेगी इनके कंपनी को, और भी ज़्यादा बिजनेस आएगा, और भी अच्छे ब्रांड्स के साथ इन्होंने पार्टनरशिप करी है। तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होगा। आप देख ही सकते हैं KFC ऑपरेट्स post Q2 decline 99.9 year-on-year on track to achieve FY25 guidance with the 1921 टोटल स्टोर में 2000 का इनका टारगेट है, और 1921 स्टोर से ऑलरेडी Q2 तक ही ओपन कर चुके हैं। तो आने वाले 6 महीने में आई थिंक ईजिली ये
बाकी स्टोर्स को भी अपना खोल के अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। उसके बाद कुछ की फाइनेंशियल्स इनके देख लेते हैं। तो कंपनी जो है 20,000 करोड़ की स्मॉल मिड कैप टाइप की कंपनी है। ROE अभी तो बहुत ही कम है, लेकिन आने वाले टाइम में ये शूट ज़रूर हो सकता है। क्विक रेशो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा कम है, 1 से ऊपर होता है अच्छा होता है, लेकिन ये एक हाई ग्रोथ कंपनी है और इसको कर्जे की लगातार ज़रूरत पड़ रही है। इस वजह से क्विक रेशो भी इनका कम ही दिख रहा है। यहाँ पे कम दिखना क्विक रेशो में अच्छी बात नहीं होती है। इसके कॉम्पिटिटर में आप देख सकते हैं जुबिलेंट फूडवर्क, जिनके पास जो है डोमिनोज की वो है, और देवयानी के पास पिज़्ज़ा हट है और KFC है। वेस्ट लाइफ के पास मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइजी है। तो आप देख ही सकते हैं कंपटीशन के हिसाब से ये सेकंड नंबर पे आती है कंपनी। उसके बाद इसके ईयरली नंबर्स देख लेते हैं 2016 से। तो 2016 से 130 का लॉस, फिर 180, फिर थोड़ी सी कंपनी प्रॉफिटेबल हुई, फिर से लॉस, फिर 2022 में थोड़ा सा प्रॉफिट आया था, दो साल तक, 2022 में भी 2023 में। उसके बाद फिर से कंपनी लॉस में चली गई। हालांकि 2024 की बात करें तो इतना बड़ा लॉस नहीं हुआ, लेकिन इन कंपनीज की जो हमें सबसे बड़ी चीज़ देखनी चाहिए, अगर आप इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो 39, 96, 205, 262, 189, यहाँ पे तो कोविड का टाइम था, 476, 657, 654, 647। तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे 17%, 23%। यहाँ पे फूड इन्फ्लेशन फिर से थोड़ा हावी हो गया तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट के तौर पे अगर देखा जाए तो अच्छा है। तो इनका जो मेन इनकम जो कम हो रही है वो हो रही है इंटरेस्ट की वजह से। आप देख ही सकते हैं जो इनको इंटरेस्ट देना पड़ा है, जो उन्होंने कर्जा लिया है वो 28, 34, 137, 161, 155, 129, 149, 189, 210। तो ये भी लगातार बढ़ रहा है और डेप्रीशिएशंस वगैरह भी हैं। तो इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हाई ग्रोथ कंपनी है तो आई थिंक आपको सेल्स पे भी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी ज़्यादा ध्यान। और हाँ, कर्जा भी देखना पड़ेगा आपको कि कंपनी कुछ ऐसा तो नहीं कर रही कि बहुत ज़्यादा कर्जा ले रही है और एक्सपांशन जो है उस हिसाब से कर नहीं पा रही है, प्रॉफिट बिल्कुल कैश जनरेट बिल्कुल कर ही नहीं पा रही है। तो आपको एक वार्निंग के साइंस जरूर मिलेंगे यहाँ पे। हालांकि ये बहुत ही एक रिस्की कंपनी ही है। और रिजर्व की बात करें तो वो पॉजिटिव में है, ये एक अच्छी बात है, 935 करोड़ के हैं। कर्जे की बात करें तो आप देख ही सकते हैं 2023 में 1565 का था, वो सीधा डबल होके 2906 पे पहुंच गया है। तो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन फिक्स्ड एसेट्स भी आप देख सकते हैं 2400 से सीधा 4200 के। तो एसेट्स बढ़ना भी कंपनी के लिए एक अच्छी चीज़ होती है। उसके बाद जो मैं आपको पहले भी बताता हूँ जी, जो कंपनी का जो मेन अगर प्रॉब्लम आएगी तो अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर वो माइनस में करेंगे तो वो एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, कंपनी के लिए अच्छी चीज़ ये है कि कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये पॉजिटिव में है कंपनी का हमेशा से ही। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि कंपनी कैश जनरेट कर पाती है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से। उसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको देख ही सकते हैं, प्रमोटर्स के पास 65% है, FIS के पास 11, 11.5% है, DIS के पास भी 15, 15.5% है, एंड पब्लिक के पास 10% है। और आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पब्लिक ने अपना माल बेचा है, 12% से होल्डिंग घटकर 10 हो गई है, और उनका सारा जो माल खरीदा है वो DIS ने खरीदा है। 12 से उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा के 15 कर दी है। तो कुल मिला के कैसे रहे नंबर्स, कंपनी के नंबर्स अगर देखा जाए तो ओके ही रहे, क्योंकि अगर आप वेस्ट लाइफ के नंबर्स भी देखेंगे सेम इसी पैटर्न में थे। हाँ, देखने वाली बात होगी कि आज जुबिलेंट फूडवर्क के नंबर भी आने वाले हैं, तो उनके नंबर्स किस प्रकार के रहेंगे वो भी देखने वाली बात होगी। पर आई थिंक मुझे लग रहा है कि उनके नंबर्स भी एज इट इज़ जैसे इनके हैं वैसे ही रहेंगे। हाँ, वो प्रॉफिटेबल कंपनी है, हालांकि ये कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से एक्सपांशन कर रहे हैं। जुबिलेंट भी इस रेस में है, लेकिन देखने वाली बात होगी उनके नंबर्स भी आज ही आने वाले हैं। तो इस बात पे हम उस पर भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा आप लोगों के लिए, और उसमें भी हम देखेंगे किस प्रकार की ग्रोथ रही। हाँ, लेकिन रेवेन्यू के टर्म में कंपनी ने अच्छा किया है, 3 न्यू ब्रांड्स भी जोड़े हैं, तो वो भी एक लॉन्ग टर्म में अच्छी चीज़ होने वाली है इस कंपनी के लिए। हाँ, अगेन ये मैं एक डिस्क्लेमर और देना चाहूँगा कि ये जो कंपनी मैंने डिस्कस की है ये कोई भी बाइंग रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है मेरी तरफ से। मैंने ये सब चीज़ें आपको स्टडी पर्पज़ के लिए बताई हैं। तो कोई भी बाय सेल या होल्ड अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ही करें, एंड मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो वीडियो में अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ओके, थैंक्स, बाय बाय।